अर्ध मत्स्येंद्रासन। चलो बैठ जाओ, आज थोड़ा सा पथरी से ही संबंधित बताता हूँ। ये सारे आसन जो भी बताऊंगा ये सारे वो हैं जो हमारे पेट को ठीक करते हैं, मतलब पेट से संबंधित, पेट के ऊपर जोर पड़ेगा इन आसनों से। चलो अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करना है, देखो ऐसे दोनों पैर सीधे खोले, ठीक है, इनको ऐसे मोड़ो हल्के हल्के ऐसे, और फिर ये लेफ्ट वाला पैर इधर लेके आओ नीचे, लेफ्ट वाला, और राइट पैर इसके घुटने के बराबर में ऐसे, ठीक है जी। अब देखो, अब जैसे आपने घुटना इधर लाए, यहाँ पे जोर पड़ा, लीवर है इधर, इधर अंदर आते भी हैं तो पेट पे जोर पड़ेगा। इससे क्या होगा, पथरी को दबाव जब मिलेगा वो खुद ही डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। फिर अपना लेफ्ट हाथ उठाओ और ऐसे करके पकड़ो। अब देखो पूरा जोर पड़ा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही पथरी हो, सिस्ट हो, अंदर वो हो जाती है सिस्टो, क्या बोलते हैं उनको, सिस्ट हो जाती है, सिस्टोग्रिट नहीं बतानी इनको, सिस्ट हो जाता है फिर। हाँ, लेफ्ट हाथ से बिल्कुल ऐसे पकड़ो। ये वाली साइड देखो सुप्रिया, ये जो है ना हमारा जॉइंट, ये बाहर की साइड, हाँ ऐसे। अब घुमाओ ऐसे ही होगा। तो मैडम आपको भी ऐसे ही करना है। कोई नहीं, जैसे हाँ नहीं पकड़ लो, जितना फ्लेक्सिबिलिटी आए उतनी कर लो, कोई बात नहीं। तुम इधर आओ हर्ष, यहाँ आओ आगे थोड़े से, मुझे दिखाई नहीं दे रहे तुम। मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे, इधर आओ। तो यह है अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। अब पता है ना कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा, नॉर्मल है, पता चल रहा है। तो जैसे ही पेट पे जोर पड़ा तो अंदर खुद ही जो भी हमारे सेल्स हैं बॉडी के, वो सब अपने आप प्रेशराइज होके काम करना शुरू करेंगे, और अनवांटेड चीज़ें जो भी हैं वो शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसी के अंदर एक पथरी भी आती है। तो पथरी का आज पूरा इलाज, 15 दिन के अंदर पथरी बाहर। तो ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, और आसन में कम से कम 1 से 2 मिनट बैठना है। और अगर आपको कपालभाति आती है तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति ऐसे करनी है, देखो पेट अंदर झटका मारना है और सांस बाहर निकलेगा ऐसे, पेट अंदर सांस बाहर, झटके से पेट अंदर जाएंगे, स्ट्रोक लगेगा। फिर और जल्दी आसन का लाभ 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक बढ़ जाता है जब हम ऐसे आसन के साथ प्राणायाम करते हैं। ऐसे आसन होल्ड करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा मेडिटेशन भी साथ के साथ शुरू हो जाता है। आंखें बंद करी तो ध्यान लग जाएगा शरीर में। आप देखोगे जैसे स्ट्रोक कर रहे हैं, हम कपालभाति कर रहे हैं, तो देखो आपके पेट में कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है, वहीं वहीं उन्हीं अंगों को रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। अब क्या करना है, अब राइट वाला पैर ऐसे नीचे दो, राइट वाला पैर ऐसे, और लेफ्ट पैर इसके यहाँ पे लाए, और फिर राइट वाले हाथ से इसको ऐसे पकड़ो, और देखो पेट का ना कचुम्बर निकाल दिया भींच के, और पथरी पुथरी सारी बाहर, ठीक है। और फिर ऐसे दूसरी साइड देखना है, फिर कपालभाति करो। ऐसे जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं तो हमें रिजल्ट भी उसी तरह के मिलते हैं। कुछ करेंगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करनी, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है बातों का। देखो कि अगर आपने पहले हार मान ली कि नहीं योग से भी कुछ नहीं होगा, तो फिर तो आपका कुछ नहीं होगा। फिर तो आपको डॉक्टर ऐसे ही काटते रह जाएंगे। जो पथरी अभी हुई वो फिर जाके फ्यूचर में हो जाएगी। और अगर आपकी वो उन्होंने पित्त की थैली निकाल दी तो फिर आपके डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। और वो मैडम ऐसा बोल रही थी कि मेरे को सर पीसीओडी की भी दिक्कत हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें साथ में लग जाती हैं, और खासकर लड़कियों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इस तरह से संबंधित। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी, और सिस्ट बन जाती है अगर ओवरी में, यूट्रस में पथरी बन जाती है। तो इस तरह से बीमारी किसी को भी हो सकती है, ऐसा लड़कियों नहीं, पर लड़कियों के लिए थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप योग तो हर दिन करो। ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ।